आज हम खजूर का पर्व मना रहे हैं। खजूर की बहुत सी खूबियां हैं। खजूर की बहुत सी खूबियां हैं। जैसा बताया गया वो बात सच है कि ये बहुत ही सूखी जगहों पे, निर्जल भूमि में है। निर्जल भूमि में निकलने वाला ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं। तारीफ जड़ों की है। हमारी भी जड़ें बहुत नीचे होनी चाहिए। ये हमें सिखाता है कि खजूर की मानंद बनो, तुम्हारी जड़ें बहुत नीचे तक हों। हमारी धार्मिकता की जड़ें बहुत ज़मीन में होनी चाहिए। खजूर की तारीफ इसलिए की जाती है, बहुत ऊंचा होता है। खुदा चाहता है तुम भी ऊंचाइयों को पकड़ो और ऊंचे होना सीखो। ये मत सोचो कि ये ऊंचाई के काम है, हमारे बस की बात नहीं है। खजूर बहुत से मायनों में तारीफ के लायक है। उसका फल, इसीलिए इजराइल के टाइम पे 70 पेड़ एक लाइन से लगाए गए कि लोग इसका फल खाएंगे। इतना वो एक खजूर आप खाएंगे तो आपको मुंह को इतना भर देता है और आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके एक के खाने से। घर में रखने वाला फल है, ये आशीषित फल है और आपके घर में होना ज़रूरी है। खुदा ने मुझे तो अकल दी है तो मैं तो भाई अपने घर में सदैव रखता हूँ। खजूर अपने घर में सदैव रखता हूँ। खाना खाने के बाद जब मूड आया तो खजूर खा लिया। और ये इतनी ताकतवर है, बहुत ताकत भी देता है, बहुत बुद्धिमानी देता है, बहुत समझदारी की बात है। हम इससे यीशु मसीह को रिलेट करते हैं, हम इससे अपनी धार्मिकता को रिलेट करते हैं। जो लोग उपवास रखते हैं, मालूम है आपको, उपवास रखने के बाद हम जब रोज़ा खोलते हैं तो क्या करते हैं? जो अज्ञान है वो अज्ञान है, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी ठीक है। यीशु मसीह के सामने रोज़ा रखना और उसको खोलने का तरीका करना, ये भी बहुत अच्छा है। जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे मालूम है, खजूर से हम रोज़ा खोलते हैं। जब हम रोज़ा रखते थे तो हम खजूर से खोलते थे। अगर खजूर नहीं है तो एक चुटकी भर नमक चाटकर हम अपने रोज़े को खोलते हैं। खोलने को तो आप जाकर कुछ भी खा लीजिए, रोज़ा खुल जाएगा। दुआ करने के बाद आप कुछ भी करिए, रोज़ा खुल जाएगा। पर अगर हमें ज्ञानवान बनाया गया है, बुद्धिमान बनाया गया है, तो हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करें और उसकी अहमियत को जानें। खजूर की डालियां बिछाए जाने का मतलब, मैंने कहीं पढ़ा, बाइबल में लिखा अंजीर की डालियां भी डाली गई, लेकिन ऐसा ये सही नहीं था। अंजीर को तो यीशु मसीह ने शाप दिया था ना। अंजीर के पेड़ को तो यीशु मसीह ने, तो शापित चीज़ें हमारे बीच में नहीं हैं, आशीषित चीज़ें हमारे बीच में हैं। ये खजूर बहुत आशीषित है, इसलिए लोगों ने चाहा कि हम खजूर की डालियां काट के लाएं और यीशु मसीह के उस जुलूस को सुंदर बना दें और अच्छा बना दें, ग्रीनरी कर दें। रेड कारपेट बिछाई जाती है, पर यीशु मसीह ने यह नहीं चाहा कि हमारे लिए तुम रेड कारपेट बनाओ। उसने कहा मेरे लिए तो तुम खजूर की डालियां डाल देना। मन में डाला गया। यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा, तरह तरह के आत्मा ने जो गाइड किया उन्हें, वो किया गया। हम अपने विषय पे आते हैं जो लिखा है यिर्मयाह। मेरा पन्ना पलट गया लग रहा, हवा से पन्ना पलट गया मेरा। मत्ती 21 अध्याय और 5वें पद से 11 पद को पढ़ेंगे। यही बात हर साल सिखाई जाती है और हर साल इसमें से कुछ कुछ नई बातें निकलकर आती रहती हैं। जी जी, पहली बात तो सियोन से जब शुरू होती है तो सियोन एक पर्वत है। सियोन एक पर्वत है और वो पर्वत पहले यरूशलेम बनाए जाने की एक जगह थी।
वहां पे गया था कि हम दाऊद के ज़माने में ये तय किया गया था कि हम यहाँ पर यरूशलेम को बनाएंगे, मंदिर यहाँ बनाएंगे। पर बाद में ये तय किया गया कि नहीं, हम सिय्योन पर्वत के बहुत करीब बनाएंगे। तो यरूशलेम सिय्योन के पास बनाया गया, उस पर्वत के पास बनाया गया जिसका नाम बहुत है, जिसके बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। तो सिय्योन की बेटी से कहो, तेरा राजा तेरे पास आता है। राजा आने की घोषणा, राजा के आने की घोषणा पुराने भविष्यवक्ताओं ने और भजन संहिता में और तमाम जगह पे की गई, और उससे मालूम हुआ कि तेरा राजा आता है। जी, वो नम्र है जी, और गधे पर बैठा है। नम्र, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाकर यहाँ दिखाया है। वैसे भी वो शून्य था, वो अपने आप को जीरो बना चुका था। वो अपने आप को पिता की आज्ञा मान मानकर उसने अपने आप को जीरो बना दिया था। नम्र तो उसने बना के दिखाया था, पर एक नम्रता का बहुत बड़ा प्रमाण, कोई गधे के बच्चे पे बैठ जाए, कोई राजा गधे के बच्चे पे बैठ जाए, कोई आम आदमी बैठ जाए। हमने तो देखा है कि कुछ परिवारों में गधे के बच्चे को इसलिए रखा जाता है कि उस पर सामान लाद के, गधे इसलिए रखे जाते हैं कि उस पर सामान लाद कर यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, चाहे वो आप ईंटा ढोते हुए देखें, चाहे हमारे यहाँ तालाब थे तो सब तरफ के धोबी अपनी कपड़ों की लादी को उसमें जो रात में सोडा लगा दिया और ब्लीचिंग लगा दिया और वो गीले कपड़े और ये सब लाद कर उसकी पीठ पर रख के, और तालाब में सबके अलग अलग पाटे बने रहते थे। लकड़ी का पाटा होता था, उसमें जैसे हमारी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं ऐसे ऐसे करके, वहाँ पे वो लाते थे अपने घोड़ों को, वहाँ गधों को वहाँ ला के छोड़ देते थे और वहाँ वो चलते रहते थे, शाम तक चलते रहते। उन्हें मालूम है कि मेरा मालिक अभी कपड़े धो रहा है और इसके बाद जब सूख जाएंगे, फैला देगा, सूख जाएंगे, तब ये मुझको फिर यूज़ करेगा, इसलिए वो दूर नहीं जाते थे। हम कहते हैं ना अपने घर में बच्चों को कि बहुत गधे हो तुम। नहीं, गधा भी बहुत समझदार है, गधा भी बहुत समझदार है। गधा जितना समझदार है वो इसको धोबी जानता है, या यीशु मसीह जानता है, या हम जानते होंगे जो ज्ञान रखते हैं कि वो बहुत सीधा है। बहुत सीधा दिखाया गया ऐसा जानवर। कहीं सीधे के चक्कर में आप पीछे की तरफ ना चले जाइए, नहीं तो लात भी मार देता है। तो सीधा तो है, पर छेड़छाड़ करेंगे तो शायद मार देगा। पर इसीलिए उसके पिछले पैरों में कुछ जो बदतमीज गधे होते हैं, उन बदतमीज गधे से आप मनुष्य की तरफ ना ले जाइएगा। उनके पिछले पैरों में रस्सी बंधी होती है, रस्सी बंधी होती है इसलिए कि वो पीछे तरफ ज़्यादा पैर ना फेंक पाए, किसी को लग ना जाए। तो हमारे बरहा वाले घर के पास बहुत से गधे थे, उनके पास पले हुए थे और सब अपना अपना ले लेके जाते थे अपना। आज यीशु मसीह ने ऐसी सवारी पसंद की जो दुनिया पसंद नहीं करती। दुनिया पसंद नहीं करती ना, कोई गधे पे बैठना चाहता ही नहीं, कोई अपने आप को शून्य बनाना ही नहीं चाहता है, कोई अपने आप को डाउन करना ही नहीं चाहता है, कोई नम्र करना ही नहीं चाहता है, कोई अपने आप को गिराना नहीं चाहता। पर यीशु मसीह ने करके दिखाया और इससे हमारा हियाव बढ़ता है। हम भी शून्य बनाएं अपने आप को, हम भी अपने आप को नम्र बनाएं। जी, वरन लादू के बच्चे पर जी, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था जी, वैसा ही किया। क्या किया? ये बच्चे को लाने के लिए आपको मालूम है, यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम करें? उसने कहा कि तुम जाओ और एक गांव में जाना, वहाँ पर तुमको गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल लाना। जब तुमसे लोग पूछें तो बता देना कि गुरु को इसका प्रयोजन है, यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। ऐसी गए चेले और उन्होंने खोलना शुरू कर दिया। कोई जाओ किसी के जानवर को खोल सकता है? लोग खड़े थे, उधर उधर से खड़े होंगे लोग, उन्होंने बुलाए
ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? लोग गुस्सा के आगे दौड़ के। पर यीशु मसीह ने जब कहा था, ये आवाज इतनी सामर्थी थी, ये बात इतनी सामर्थी थी कि ये काम करने पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने कहा कि गुरु को इसका प्रयोजन है, यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है, उनके मुंह बंद हो गए, वो कुछ नहीं बोले। ये भी निकाल, ले जाओ या ना ले जाओ, अपने आप को किनारे कर लिया उन्होंने। कहा इस पचड़े में ना पड़ो, जो कर रहा वो करने दो, चेले हैं यीशु मसीह के, कुछ कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो खोल कर बड़े आराम से ले आए, और वो भोला भाला जानवर चला भी आया। अब किसी का गधा खोलिए और लेके चल दीजिए, देखिए जाएगा नहीं जल्दी से। जानता है ये मेरा मालिक नहीं जो जंजीर में पकड़ कर ले जा रहा है या हमको ले जा रहा है, मालिक को पहचानता है। पर यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए वो चुपचाप चला गया, चुपचाप चला गया। जब बारिश होती है तो हमारे घर का छज्जा बहुत बड़ा था ना, पीछे के साइड का, तो क्या होता था कि जितने गधे हैं वो सट सट के ऐसे खड़े होते थे कि छज्जे से भीग ना जाए भाई। हम तो सट के खड़े रहते थे, बिल्कुल एक जगह खड़े, रात वहीं खड़े खड़े बिता दी। बहुत अच्छा, बहुत सीधा, कुछ नुकसान न करने वाला जानवर, उस पर यीशु मसीह ने सवारी की। जी। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले जी, और वो उन पर बैठ गया। लोगों ने, चेलों ने या लोगों ने अपने कपड़े उस पे डाल दिए। अक्सर होता है घोड़े पे, आपने देखा क्या होता है, एक चमड़े की चीज होती है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, वो ऐसे बनी होती है ताकि वो आराम से बैठ सके, और उसके पैर रखने का भी फुट रेस्ट बना रहता है। फुट रेस्ट बना रहता है कि वो पैर दोनों, घोड़ा चलाने वाला, घोड़े पर बैठने वाला आराम से अपने पैर रख सके और उस पर अच्छे से बैठ सके। पर यहाँ ये, लेकिन यीशु मसीह के लिए सुविधा नहीं थी, तो लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े उस लादू पर रख दिए ताकि यीशु मसीह सीधे उस पे ना बैठे पर कपड़ों पे बैठे। जी। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, बहुत से लोगों ने मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। लोग वेलकम के लिए इतना तैयार हैं कि हम क्या कर दें। लोग अपने कपड़े उतार उतार के बिछा रहे थे। ये बड़ी अजीब बात है। अभी हमसे कहा जाए कि कपड़े उतार कर बिछा दो, 100 बार सोचेंगे हम। पर ऐसा राजा जो बहुत बड़े बड़े काम दिखा चुका है, उसके लिए तो हम कुछ भी कर देंगे। तो वो लोग भी कर रहे थे, वो अपने शरीर को नहीं देख रहे थे कि हमारे पास और क्या कपड़े हैं। जो कपड़े ऊपर पहने थे उन्होंने ज़मीन में डाल दिए। उसके बाद पीछे चल के जलूस के बाद से उठा थोड़ी लिए होंगे। जिस साल आए थे, जिस साल कपड़े उतार दिए, वैसे ही वो अपने घर चले गए होंगे। जी। जो भीड़ आगे आगे जाती और जो पीछे भीड़ पीछे आगे आगे जाती है, कुछ नारे लगाने वालों की भीड़, दाऊद के संतान की होसन्ना, ये नारे लगाने वालों की भीड़ आगे आगे और पीछे पीछे भी। आगे आगे नारे लगाने वालों की, दाऊद की संतान की। बड़ा अजीब लगता है कि यहोवा दाऊद को भुला नहीं पा रहा है, दाऊद के अच्छे कामों को भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने एक बात कही थी, एक व्यक्ति मुझे मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। मन किसको कहते हैं? हार्ट को कहते हैं ना, हृदय को कहते हैं। यीशु मसीह तो अभी यहाँ है, पर दाऊद और यहोवा के संबंध दिल के संबंध थे। ये एक लेडी है जो अक्सर भ्रम में डालती है, वो कहती, मैं आपको जो बातें बता रही हूँ ना, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, दिल की बात बता रही हूँ आपको, मैं दिल की बात बता रही हूँ आपको। हर समय जब आप शुरू करेंगे, जब वो कोई बात बताएगी तो सीधे यही कहेगी, मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ। कुछ छिपाती नहीं है। और हम भी उसको बड़ा आश्चर्य करते हैं कि कैसे कहती है कि दिल की बात बता रही हूँ, और आधी झूठ होती है उसमें, आधी झूठ होती है।
और फिर भी वो दिल की बात बताती है। तो यहोवा ने कहा, एक व्यक्ति मुझको मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। यहोवा इस दाऊद को भुला नहीं पा रहा है। नारे तो लग रहे हैं यीशु मसीह के वेलकम में, पर आज भी जो खूंटी थी उसको याद कर रहा है, दाऊद के बाप को याद कर रहा है, दाऊद के दादा को याद कर रहा है और कह रहा है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो आज भी इस नए नियम में भी उसकी इज्जत, जो इज्जत हम बना लेते हैं ना खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने, वो इज्जत कभी मिटती नहीं है। वो इज्जत दाऊद के मर जाने, कब्र में चले जाने, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज नारों में दाऊद का नाम गूंज रहा है। एक व्यक्ति मुझे मिल गया जो मेरे मन के मुताबिक है। काश हम भी अपने मन के मुताबिक ना चलें और यहोवा के और यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के मन के मुताबिक चलें, तो शायद किसी ज़माने में लोग कहेंगे कि भैया ये तो खुदा की मर्जी में चलने वाले लोग थे, ये खुदा के मन के मुताबिक चलते थे, इनको तो खुदा ही अपनी गाइडेंस में लेके चलता था। जी और पीछे पीछे चली आती थी, जी पुकार पुकार कर कहती थी, जी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य दाऊद की है। संतान की होशाना। ये नारा मुझे बार बार बड़े जोश के साथ, वो शर्मा नहीं रहे हैं, दाऊद का नाम लगाने के लिए शर्मा नहीं रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये लगाया जा रहा है नारा, वहाँ ही दाऊद का घर है, हर महल उसका वहीं है। और ये जानते हैं कि दाऊद खुदा के साथ चला, बहुत अच्छी बातें जानते हैं, गोलियत के बारे में जानते हैं, और दाऊद कितना पावरफुल आदमी था। छोटा था कोई बात नहीं, नाटा था कोई बात नहीं, कद कुछ कम था कोई बात नहीं, पर एक बात ज़रूर थी, ये वो आदमी है कि भेड़ को उठा ले जाने वाले शेर, जानवर, कोई भी, वो कभी ये नहीं चाहता था कि हमारी हानि हो। और वो क्या करता था, उस फाड़ खाने वाले जानवर के मुंह से छीन कर लाने वाला व्यक्ति था। खुदा इन्हीं बातों से इम्प्रेस हो रहा था कि तुम अपने भेड़ों की इतनी अच्छी रखवाली करते हो। दाऊद अपनी भेड़ों की बहुत अच्छी रखवाली करता था। यहोवा इसीलिए प्रसन्न था कि तुम अपनी भेड़ों की रखवाली करना सीखो। आज कलीसिया और पादरी का संबंध यही है कि अपने भेड़ों की रखवाली करना सीखो। तभी यीशु मसीह ने उस बात को आगे जाके कहा कि 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है जो झाड़ी में फंस गई और गिनती में कम दिखाई दे रही है। एक भेड़ को लेकर आता है, एक भेड़ जो चली गई उसको कैसे लेकर आता है? कैसे लेके आता है? कांधे पे बैठा के लाता है तो ये बदतमीज, इसके तो सबका पेट भर गया, तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी झाड़ियों में घुसी हो, खा रही हो है? तो ये है तो खराबी कहीं ना कहीं इसमें। पर यीशु मसीह ने इस प्रेम को दिखाया कि वो जो मेरी बातों को नहीं सुन रही थी, जो नहीं मान रही थी, जब सब चल दी तो तुम कहाँ रुक गई थी, तो अभी उसको कांधे पर उठा कर लाया, गोद में उठा के लाया। ये सब यीशु मसीह की जो बातें हैं, इनको बहुत इत्मीनान से इस पे मनन करने वाला है, सोचने वाला है, विचार करने वाले हैं, तो आपके अंदर गहन अध्ययन निकलना शुरू होगा कि ऐसा क्यों किया। अरे उसको लगाना था दो चार डंडी मारना चाहिए था ताकि आगे सीख जाती कि अकेले न चलना तुम, जब सब चल दिया तो तुम क्यों रुक गई। पर यीशु मसीह का तरीका, ऐसा तरीका दिखाया गया है कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम उसका पहला कर्तव्य है। इसीलिए जब फरीसियों ने आकर बोला तो उसने प्रेम की भाषा उनको समझाई कि कौन सी आज्ञा है जिसको हम पूरा करें। उसने अपने प्रेम वाली आज्ञा को बताया कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेम की आज्ञा दी। पूछने तो आगे भी बढ़ गए, मेरा पड़ोसी कौन है, इन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। जी 11 तक पढ़ें।
धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, जी, आकाश में होशाना। आकाश में होशन्ना। होशन्ना की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। होशन्ना जो है ऐसा वर्ड था जो पृथ्वी पर बहुत कम हिम्मत वाले बोलते थे, क्योंकि स्वर्गदूत होशन्ना होशन्ना स्वर्ग में करते थे। ये वर्ड कोई जल्दी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तभी तो फरीसियों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि देख इन्हें मना कर, ये छोटे बच्चे हैं जिनको तमीज नहीं है, ये होशन्ना के नारे लगाते हैं। पर यीशु मसीह ने उन्हें अपने तरीके से समझा दिया, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब तक हमें स्वर्ग से ना दिया जाए तो हम क्यों कर होशन्ना के नारे लगा सकते हैं। इसी बात पे लगाएं, दाऊद की संतान की, दाऊद की संतान की। हमें दिया गया ये वर्ड, आज हम होशन्ना बोल सकते हैं। स्वर्ग में बोलने वाला शब्द आज हम बोल सकते हैं। शायद हम साल भर बोले चाहे ना बोले, शायद हमें मौका मिले ना मिले, शायद हम सोच पाए चाहे ना सोच पाए, पर आज हमारे लिए मौका है। उन छोटे बच्चों ने जो बोला, होशन्ना के नारे लगाए, इससे लोग नाखुश हो गए। जिनको समझ नहीं वो ये बातें करते हैं। हमको मालूम है ये वर्ड स्वर्गदूत बोलते हैं, स्वर्ग पर बोले जाने वाला वर्ड है, पर ये लोग बोलते हैं। जी, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया जी, तो सारे नगर में हलचल मच गई। जब प्रवेश किया तो हलचल मच गई। कुछ लोग तमाशा देखने आए थे, कुछ लोग उसके सहयोग में आए थे। तमाशा देखने वाले डाली नहीं बिछा रहे होंगे, कपड़े नहीं बिछा रहे होंगे, पर देख रहे होंगे कि अच्छा ये अपने को राजा बता रहा है, ये अपने को राजा बता रहा हो, बैठ कर आ रहा है गधे पर। तौहीन कर रहे होंगे, इंसल्ट कर रहे होंगे। होंगे तो दोनों तरह के लोग, बाइबल हमें नहीं बताती। ऐसा नहीं हो सकता कि विरोधी ना हो, विरोधी भी होंगे, पर हम विरोधियों की बातें नहीं करते। हम बातें करते हैं उनकी जो भीड़ बढ़ा रहे थे, लोग चले आ रहे थे, लोग चले आ रहे थे। जी, और लोग कहने लगे, जी, ये कौन है? ये कौन है? लोग जो विरोधी थे, वो जो नासमझ थे, जो अब तक उसके कामों को देखकर भी अनजान बन रहे थे, वो पूछ रहे थे ये कौन है। जी, लोगों ने कहा, जी, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। बहुत लोग उसको भविष्यवक्ता मानते थे, जबकि भविष्यवाणी बहुत कम करता था। उसको हीलर बोल सकते थे, ये चंगा करने वाला यीशु मसीह है, लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि भविष्यवक्ता कहें। तो यीशु मसीह ने भी बाइबल में लिखा है कि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से कहीं दूर मारा जाए। क्या कहता है? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है। तो सबका अंत यरूशलेम के आसपास हुआ, तो यीशु मसीह का भी यहीं पे होना था। तुम भविष्यवक्ता बोलते हो तो भविष्यवक्ता का बदला पाओगे, तुम उसको उद्धारकर्ता बोलते हो तो उद्धारकर्ता का बदला पाओगे। हमारी सोच क्या है? हम लोग जो बैठे हैं आज, हमारी सोच क्या है? हम तो कहते हैं कि यही उद्धार करता है जो अनंत जीवन दे सकता है। भविष्यवक्ता हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता। भविष्यवक्ता, कोई भी भविष्यवक्ता हमको अनंत जीवन का मार्ग बता सकता है, पर दे नहीं सकता। जितनी लोगों की नॉलेज है उसके मुताबिक लोग अपनी बातें कह रहे हैं, पर हमें जो नॉलेज है हम बताते हैं कि वो भविष्यवक्ता हमें मार्ग बता सकता है, अच्छे तरीके से जीवन बिताने के लिए बता सकता है, बहुत सी अच्छी बातें हमारे जीवन की बता सकता है, पर उद्धार के मार्ग का रास्ता बता सकता है, पर उद्धार कर नहीं सकता। कर सकता है तो सिर्फ कौन कर सकता है? यीशु मसीह। लोग कह सकते थे कि ये तो नासरत का उद्धार करता है, नासरत में पैदा हुआ और हमारे लिए उद्धार करता है। ये जुलूस चला था बैतनिया से। बैतनिया और यरूशलेम की दूरी मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी से ना बताऊं
तो 3 या 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर ऐसे कुछ होगी। और वहाँ मार्था और मरियम का घर था। लगता है कि रात यीशु मसीह उन्हीं के यहाँ रुका था और चेले वहीं रुके थे। और वहाँ से सुबह के लिए उसने जो योजना बनाई थी, उसने कहा था कल मैं यरूशलेम को जाऊंगा। और अपनी योजना के तहत, पिता की बताई गई योजना के तहत वो बैतनिया से यरूशलेम में इस जुलूस के द्वारा आया। जी, हो गया। जैतून का पहाड़ बहुत प्रचलित है, जैसे सियोन का हमने बताया आपको। ये जैतून के पहाड़ की तरफ से होते हुए यीशु मसीह ने उस मार्ग को चुना था। उधर जैतून के पहाड़ से निकलते हुए यरूशलेम तक वो पहुंचा था। बैतनिया वैसे 2 पाए जाते हैं। बैतनिया 2 पाए जाते हैं। एक तो जहां मार्था का घर था, उस जगह का नाम बैतनिया था। और एक वो जगह थी जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था, वो यरदन के उस पार था। पता नहीं ये 2 टुकड़ों में बटा था या अलग अलग नाम था। इसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन पुरानी तरह से है, लेकिन बाद में बैतनिया ही कहा गया इसको। तो 2 बैतनिया थे, एक तो यीशु मसीह जहाँ मार्था मरियम के घर में रुकता था वो, और दूसरा बैतनिया जहाँ यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देता था। ये 2 बैतनिया पढ़ने से मालूम हुआ कि 2 जगहें हैं जहाँ पर यीशु मसीह था और यरदन में जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देता था। ये 2 अलग अलग जगहें थीं। आइए दूसरी जगह पे चलें। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय और 24 पद। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय और 24 पद। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है। एक बात बताना चाहता हूं। एक जो वचन लिखा गया यहाँ पर, इनके शाब्दिक अर्थ बहुत अजीब हैं। आप इसको 2 तरह से सोच सकते हैं। जो मैं आज समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हम बताना चाह रहे हैं कि हम सब जो मसीह में आए, ये वचन उनके लिए, या फिर और आगे बताऊंगा कि किसके लिए, या फिर यहूदियों के लिए, फरीसियों के लिए। तो ये वचन यहाँ पर कुछ हमें बात बता रहा। जी, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो जैतून भी, अगर जो खजूर अच्छा है तो जैतून भी बहुत अच्छा है। इजराइल में जैतून, अरे वहाँ के लोग जैतून का ही तेल खाते, सरसों का तेल नहीं खाते भाई। हमारे यहाँ तो सरसों होती है तो सरसों का तेल खाते हैं, वहाँ तो जैतून का ही तेल खाते हैं। ऑलिव ऑयल के सिवा कुछ नहीं खाते हैं। कच्चे ऑलिव तो ऐसे ऐसे खाते हैं, वो कड़वे से अजीब से लगते हैं, लेकिन हम लोग को टेस्ट नहीं लगता। वो तो खाते हैं, वो सेहतमंद रहते हैं, उनकी लंबाई उससे बढ़ती है, उनकी हाइट वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और आपके घर में भी होगा ना ऑलिव ऑयल? नहीं होगा ना? हम जो इजराइल से लाए थे वो खाली दुआ करने के लिए इतना सा बच्चा है, उसको ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। पर हमारे पास ऑलिव रहता है। ये खुदा की चीज़ें हैं और यरूशलेम की चीज़ें हैं। 1 लीटर का डिब्बा ऑलिव का है जो 900 कुछ रुपए का आता है, हमारे पास है। जब शुगर बड़ी होती है तो हम ऑलिव से ही अपने खाने को बनवाते हैं, और उससे कोई शुगर नहीं बढ़ती। सिर्फ शुगर नहीं, आशीषित है ये इजराइल का तेल ऑलिव। जो आप लेंगे ना बाज़ार में तो शायद आपको वो असलियत नहीं मिलेगी। पर एक दुकान है जो नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, आएगा नाम तो बता दूंगा आपको। अमीनाबाद में एक दुकान है, उसके यहाँ इजराइल की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टूना फिश इजराइल वाली, आपका ये इजराइल वाली टूना फिश है तो वो आपको देगा, टिन में देगा, और लाकर बनाइए, इतनी टेस्टी बनती है कुछ कहने की बात नहीं। और उसके अंदर जो पानी रहता है उसको आप उसी तरह से उसमें खाली फ्राई कर दीजिए, बहुत अच्छी।
तो बताना चाहते हैं कि ये जैतून ये भी बड़ी कीमती चीज है। जी, जो स्वभाव से जंगली है, जो जैतून के पेड़ की बात कर रहे हैं, जो स्वभाव से, जंगली है। भाई हम बुरे नहीं मानने की बात है, ये तो वचन की बातें हैं। जो हम पीछे से आते हैं, जो हम हमारा बैकग्राउंड पीछे का है, वो जंगली है। बाइबल ये बता रही है, हम इस बात को कोट कर सकते हैं कि हमारे ये जैतून स्वभाव से बहुत जंगली है। जी काटा गया जी। और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया। अब मसीह में आने के बाद क्या होता है? ये स्वभाव से जो जंगली था, ये काटा गया और अच्छे जैतून में और साटा गया। अच्छे जैतून में साटा साटा गया। कलम बनाई जा रही है यहाँ पर, इस पेड़ की कलम बनाई जा रही है, ताकि वो जंगली और ये अच्छा मिलकर अब अच्छा ही अच्छा होगा। अब जैतून के फल अच्छे अच्छे निकलेंगे। तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, स्वाभाविक जैतून की जो असली डाली है वो स्वाभाविक हैं, अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। जी, अपने ही जो जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। ये यहाँ पे वर्ड आया है किसके लिए? ये यहूदियों के लिए आया है कि वो जो स्वभाव से तो यहोवा के मानने वाले हैं, पर अभी यीशु मसीह से बहुत दूर हैं। यीशु मसीह से बहुत दूर है। स्वभाव से तो यहोवा के मानने वाले हैं, व्यवस्था के मानने वाले हैं, पर लिखा है, इनके फिर से पढ़ के सुनाइए, ये आयत में मजा आता है सुनकर कि अभी नहीं तो आगे चल के। जी, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, जी, अपने ही जैतून में जी, क्यों ना साटे जाएंगे। अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। दो तरह की बातें बताई गई ना, एक तो जंगली डालियों के बारे में और एक इनके बारे में जो स्वाभाविक रूप से तो जैतून दिखाई देते हैं पर जैतून है नहीं है। इनको लाके अपने उसमें साटना पड़ेगा। जब तक यीशु मसीह में नहीं आएंगे, यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे। आज भी मालूम है इजराइल में चर्च कहाँ होता है ना, चर्च कहाँ होता है, वो यीशु मसीह को लाइक नहीं करते हैं। बेसमेंट में छिप के चर्च होता है, बेसमेंट में छिप के चर्च होता है। बहुत छोटी कलीसियां हैं, बहुत गिनी चुनी यीशु मसीह के नाम से कलीसियां हैं। यीशु मसीह के नाम से बहुत थोड़ी सी कलीसियां हैं। एबीसी कोशिश कर रहा है कि हम एक जगह लेंगे और वहाँ पे चर्च बनाएंगे। खुदा चाहेगा तो लोग आ जाएंगे, खुदा चाहेगा तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, पर बहुत मुश्किल है कि वो बदलें। ये वही डालियाँ हैं। और जो हमने जंगली बताई बाहर की स्थिति में, देख लीजिए इनका उनका मेल बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनने वाले नहीं। जो गाइड हमारे साथ रहता था जब हम इजराइल गए थे 11-12 में शायद, तो वो गाइड जब हम लोग कहते थे और हाथ पकड़ के दुआ करते हैं इस जगह पे, तो वो इतनी दूरी जाता था जहाँ तक उसकी हम लोगों की दुआओं की आवाज़ उसके कान में ना पहुँचे। इतनी दूर भाग जाता था गाइड। इतनी नफरत तुमको यीशु मसीह के लोगों से, और गाइड हमारे हो तुम। तुम्हारे बिशप साहब कहते थे कि एक बार इसको इंडिया बुलाएंगे, एक बार इसको इंडिया बुलाएंगे। हर बार वही गाइड कर लिया जाता था। जब इनका ग्रुप चलता है तो उसी को बुला लेते थे। तो कहते एक बार इसको इंडिया बुलाएंगे। तब ये कहाँ भागेगा दुआ बंदगी से। तो वो भाग जाता था, दूर खड़ा होता, बहुत दूर खड़ा होता था। जब दुआ करने का एक बार सुबह निकले तो कम से कम कई जगह ऐसी अच्छी आती जहाँ पे 2-3 बार दुआ हो जाती थी, पर वो गाइड वहाँ से छोड़कर भाग जाता था। अभी इसे साटे जाने की जरूरत थी, असली जलपाई में इसे साटे जाने की जरूरत थी। जी, मरकुस 11 अध्याय मैं एक बात वही रिपीट कर रहा हूँ कि गधे को छुड़ाया कैसे गया। आपको विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द कितना सामर्थी हो सकता है। मैं विश्वास के लिए आपको इसको पढ़वाना चाह रहा हूँ। मरकुस 11 अध्याय 5 और 6 पढ़ें। यीशु मसीह ने यहाँ शब्द बोला और वहाँ काम करने लगा, यहाँ बोला और वहाँ काम करने लगा।
इस बात का बिलीव करवाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए ये चीज पढ़वाना चाहता हूँ। जी। उनमें से जो वहाँ खड़े थे, कोई कोई कहने लगे, जी। ये क्या करते हो? जी। गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। जी। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। कुछ नहीं बोले, जाने दिया। वचन, यीशु मसीह की उस समय भी भाषा और बोली में सामर्थ थी, सिर्फ चंगाई की सामर्थ नहीं थी। जाओ एक गधे का बच्चा ले लेना तो वो भी फ्री हो गया। ऐसे बच्चा खरीदने में जाके उसको खरीद के लाना बहुत मुश्किल था, पकड़ के लाना बहुत मुश्किल था, पर वो गधे का बच्चा भी शांत हो गया। उसने कोई बॉदर नहीं किया कि तुम कौन ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। जब यीशु मसीह के पास आप आ जाएंगे ना, तो उस गधे के बच्चे से भी अच्छे बन जाएंगे। तब उस गधे के बच्चे से भी अच्छे बन जाएंगे, तब आप कोई बॉदर नहीं करेंगे। आर्गुमेंट तो आपकी जुबान पे होगा ही नहीं। कल हम पास्टर्स ब्रेकफास्ट में थे और सब चीज़ें सामने हो रही थी, सब चीज़ें तय हो रही थी। 100% प्लानिंग वो करते हैं, हम तो प्लानिंग में शामिल होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे आर्गुमेंट के लायक थी। हमने उंगली उठाई, हमने देखा, हमने बोला, पर उन्होंने मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने लिख दिया वो मैंने, किसने लिख दिया था? पिलातुस ने जो लिख दिया वो लिख दिया। उसमें कोई सलाह की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। खुदा हमसे बातें कर रहा, वही प्लान कर रहे हैं और वही बता देते हैं ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, वैसा। सब चीज़ों को सब उन्होंने तैयार कर लिया, पर उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला कि नहीं ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, वैसा कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। इस बात को हम बहुत सीखते सीखते सीखने पाए। पहले हम बहुत एडवाइस देना, बहुत मेरी आदत थी कि एडवाइस दे देते थे, तो कई जगह एडवाइस फेलियर हो जाती है, कई जगह एडवाइस सक्सेस हो जाती है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो एडवाइस लेने के बाद भी शो नहीं होता है कि ये आपकी एडवाइस थी, तो ये बहुत सही थी। उसको सक्सेस ना करने के लिए बीच में लंबा गैप किया जाता है। हमने एक टेबल टेनिस की एडवाइस दी थी, वो टेबल टेनिस तो आ गया, पर महीनों बाद आया, ताकि लोग हमें एडवाइज़र ना मान लें। नहीं, एडवाइज़र तो वही है, हम कोई एडवाइज़र नहीं है, ना हम कोई सलाह दे सकते हैं, पर हमें बाइबल की बातों से सीखने की ज़रूरत है। गधे के, लादू के बच्चे की तरह सीधे बन जाएं, नम्र बन जाएं। यीशु मसीह ने कह दिया और उन्होंने जाने दिया। वचन की सामर्थ बताना चाह रहा था यहाँ आपको। एक और दृष्टांत आपको पढ़वाना चाहता हूँ, एक और दृष्टांत से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मत्ती 21 अध्याय, थोड़ा सा लंबा है। मत्ती 21 अध्याय, नए नियम की पहली पुस्तक, और 34 पद से 39 पद तक। यीशु मसीह ने हमको सिखाने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। इसीलिए हमारा जब असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च ने सबको क्या बनाया, अंडर शेपर्ड मीटिंग लेने का व्यक्ति, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको घर घर जाकर मीटिंग करने का एक तरीका सिखाया। और बड़ी अच्छी बात है कि उनके पास जो आइडिया था और बिल्कुल सही था। जितने दृष्टांत थे, उन्होंने कहा था सिर्फ हम बना के कागज देंगे और आप बोलिएगा। तो मैं सोचता हूँ कम से कम 100 जगह मीटिंग अलग अलग होती थी सोमवार के दिन, और वो दृष्टांत हम लोगों को रटे से हो गए, सुनने वालों को भी रट गए। एक ही घर में आज ये दृष्टांत, कल वो दृष्टांत, परसों वो दृष्टांत, जितने दृष्टांत यीशु मसीह ने बोले सबको याद से हो गए। जी पढ़ें। जब फल का समय निकट आया। जी, मैं बैकग्राउंड पीछे बता दूं या आप जानते हैं
कि एक आदमी ने एक ठेका दे दिया और फलों का की दाग की बारी लगा दिया, कोई चीज़ की बारी लगा दी और फल का ठेका देकर वो चला गया, लॉन्ग टाइम के लिए चला गया। कहने लगा चलो इनको अपनी मर्जी से काम करने दो, मैं इनको सौंपता हूँ, देखिए क्या करते हैं ये लोग, कितने काबिल हैं। जी जब फल का समय निकट आया जी। तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। मालिक ने, जिसने ये सब बारी लगाई थी, जो उसने प्लानिंग करी थी, जो पैसा खर्चा किया था, उसने अपने दासों को भेजा। जी। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा। आज भी बहुत से दास मारे जा रहे हैं ना, पीटे जा रहे हैं। किसानों ने जिनको मुखिया बनाया गया, जिनको नौकरी दी गई, जिनको हमदर्दी की गई कि इनका भी जीवन चलेगा और ऐसा भी हो जाएगा वैसा भी हो जाएगा, इनको भी काम मिलेगा। जी, उन्होंने क्या किया, दासों को पीटा। जी। और किसी को मार डाला। और किसी को मार डाला। बहुत से मारे गए ना, बहुत से परमेश्वर के दास मारे गए हैं। कार में आग लगा दी है तो उस समय का बहुत बड़ा वो था, अंग्रेज अपने 2 बच्चों को लेकर प्रचार का कार्य कर रहे थे शायद उड़ीसा में, और उनकी कार में सो रहे थे रात में और उनको आग लगा दी। सब बच्चे और वो दोनों मतलब पापा और बच्चे, आपको याद है, तो मर गए बेचारे। दासों की दशा बुरी कर दी इन लोगों ने। अभी इनको दिया गया था हमदर्दी के लिए और इनको अकल की बातें सिखाई जा रही थी, लेकिन इन्होंने गड़बड़ी कर दी। जी। और किसी पर पथराव किया। और किसी पे पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा। मालिक ने काम किया कि पहले से अधिक और दासों को भेजा, कुछ और को भेजा, कहा तुम काबिल हो, जाकर मिलो। देखो उसने बहुत बदतमीजी की, हमने उनको लैंड दी, हमने उनको पेड़ लगवाया, उनके लिए ये किया, और तुम जाओ। कुछ काबिल लोग गए या कुछ मजबूत लोग गए होंगे, जोरावर लोग गए होंगे। जी। और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। उनसे भी वैसा ही किया। ये बदल नहीं रहे हैं, हमदर्दी नहीं आ रही इनके अंदर कि हमें तो एक खेत मिला था, हमें तो काम मिला था, हमें तो रोजगार मिला था, और उन्होंने भी ऐसा ही किया। जी। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा। अब हम सही जगह पे आ गए ना, ये दृष्टांत घुमा घुमा कर हमको लेकर आ गया अब सही जगह पे। अब क्या किया मालिक ने, यहोवा ने क्या किया, अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा। यहोवा ने अपने पुत्र को कहा, अब तक तो मैंने भविष्यवक्ताओं को भेजा, दासों को भेजा, बहुतों को भेजा, सबको ये मार डालते हैं, पर उसने अंत में अपने पुत्र को भेजा। उनके पास ये सोचकर भेजा। अब उनके पास क्या सोचकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। वो मेरे पुत्र का आदर करेंगे। आज यही तो हो रहा है, पुत्र का आदर। तो ये होशन्ना के नारे लगाए जा रहे हैं, आदर तो सिर्फ यहीं तक था, वेलकम तो सिर्फ यही कर रहे थे वो भले लोग जो यीशु मसीह की तरफ फिर गए थे। जो नहीं फिरे थे वो क्या कर रहे थे। जी। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा। किसान कौन है इस समय, वो यहूदी और फरीसी और धर्म के ठेकेदार, उनके बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने क्या करा, पुत्र को देखकर आपस में कहा। पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है। ये तो वारिस है। वसीयत तो इसी के नाम है धार्मिकता की। तो आओ वारिस को मार डालें। आओ वारिस को मार डालें। अच्छी योजना बना रहे हैं, आओ वारिस को मार डालें, आओ यीशु मसीह को मार डालें। कई बार कोशिश की गई कि आओ यीशु मसीह को मार डालें, पर ऐसा संभव था ही नहीं। यहोवा की योजना हमारे पापों के लिए थी, इसलिए जरूर था कि वो क्रूस लटकाया जाए, 39 कोड़े उस पर मारे जाएं, उस पर थूका जाए। जो कुछ उसके लिए रखा गया था यहोवा की दृष्टि में कि ये लोग ऐसा करेंगे, और वो वैसा कर रहे थे, वो वैसे ही कर रहे थे। उनकी क्रूरता यीशु मसीह पे दिखाई दे रही थी, उनका बुरा व्यवहार यीशु मसीह पे दिखाई दे रहा था। तभी तो आप इजराइल चले जाओ या कहीं चले जाओ, वो आपसे बिजनेस की उम्मीद करेंगे, पर यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए उम्मीद नहीं करेंगे। यीशु मसीह की बातें सुनने की उम्मीद नहीं करेंगे।
जी 39 तक हो गया और इसकी मिरास ले लें। जी अतः उन्होंने उसे पकड़ा जी। और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। देखिए दो बातें हैं। एक तो आदम जब पैदा हुआ था, आदम को कहाँ ले गया था यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा, अदन की वाटिका में। सारा खेल बाइबल से जो मालूम हो रहा है वो अदन की वाटिका से शुरू हो रहा है। और यीशु मसीह का खेल अभी ये आ गया है अपने लोगों के साथ और अपने चेलों के साथ आ गया है। उसने कहा कि आओ हम कहाँ से लें, क्या लिखा है इसमें, कौन सी वाटिका? अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार दाग की डाला। बारी में आकर विश्राम करने के लिए छिप गया। यही लोगों से बातें कर रहा था, यही पतरस से बातें कर रहा था और पतरस से कह रहा था और सबसे कह रहा था कि एक काम करो, भविष्यवक्ताओं की बातें पूरा होना अवश्य है। जो भविष्यवक्ताओं ने बोला है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया, तो एक काम करो, तुम लोग जाओ, जो पैसे इकट्ठा हैं उनसे जाके तलवार खरीद लाओ। तो चेलों में हमारे जैसे बहुत होंगे शायद, उन्होंने असलहा पहले ही से रखा था छिपा के। यीशु मसीह को भी नहीं मालूम था कि असलहा भी रखते हैं। और बोलने लगे, पतरस ने बोला चिंता मत कर, हमारे पास 2 तलवारें हैं। चिंता मत कर, हमारे पास 2 तलवारें हैं। यीशु मसीह ने तो भविष्यवक्ता की बातों को पूरा करने के लिए कहा था, क्या कहा था और चाहा था कि वो अपराधियों के साथ गिना गया। तो अपराध क्या हुआ, इस अंगूर की बारी में हुआ क्या? कुछ करिश्मा हुआ ना, यहाँ पे भी कुछ करिश्मा हुआ था शायद। कोई करिश्मा नहीं हुआ। अरे तलवार से कुछ करिश्मा हुआ कि नहीं हुआ? तो तलवारें रखी किस लिए गई थी? हैं? एक सिपाही का एक तलवार चलाई, उसने कान काट दिया। भाई यीशु ने कहा तुम तो बस हो गया, बस रुक जा, मैं अपराधियों के साथ गिना गया। उसने कान उठाया और टक से जोड़ दिया। आश्चर्य तो यीशु मसीह उनके साथ भी कर रहा था कि तुम मुझे मानो, नहीं मानते हो तो ना मानो। उन्होंने कहा अरे मेरा गिरा हुआ कान जो टुकड़ों से गिर गया, अलग से हो गया शरीर से, उसको उठाकर फिर जोड़ दिया उसने। उस समय फेविक्विक होगा ना, कुछ और होगा, 5 रुपया लाता है कितना बड़ा, वो भी कुछ कर सकता है। पर ईमान बढ़ता जाए आपका। आज के कलाम, रोज का कलाम, हमेशा का कलाम, आप जहाँ सुनते हो, जो आप बाइबल पढ़ते हो, जो आप कुछ करते हो, मैं चाहता यही हूँ, मेरी कोशिश यही है कि आपका ईमान बढ़ता जाए। रोज दिन प्रतिदिन आपका किस में बढ़े? ईमान में बढ़े। इसका वजन शायद पता नहीं कितना होगा आज के आपके ईमान का वजन, पर इतनी बातों के और इतनी चर्चा करने के बाद ईमान की बात आई है कि अब आपका ईमान बढ़ जाए। उसने तलवारें तो ली, पर तलवारों से वार नहीं करने के लिए उसने कहा म्यान में रख, और वो म्यान में फिर रख ली गई। कान जोड़ दिया गया, बात खत्म हो गई और उसने सरेंडर कर दिया। और चेले तितर बितर, चेले क्या हो गए? तितर बितर हो गए। कहने लगे अब इसने तलवार भी रखवा दी और ये खुद पकड़ा गया, चलो भैया। पर फिर भी तितर बितर होने के बाद एक था जो कह लगा मैं तेरे साथ बना रहूँगा, और कुछ ही घंटों बना रहा। खैर ये बातें आगे की हैं, पर आज की बात में आपको मालूम हुआ कि दाऊद की संतान की होशाना। दाऊद को बुरा नहीं, आपको भी, जो आप खुदा के साथ चले हैं, जितने कदम चले हैं, जितनी उम्र में चले हैं, जितनी बात चले हैं, जो जो आपने किया है, यहोवा भुलाता नहीं है। यीशु मसीह भूलता नहीं है कि आपने क्या क्या किया था। दाऊद स्मरण किया जाता है हर साल, वैसे भी हम स्मरण करते हैं,
पर इस आज के दिन दाऊद की संतान की होशन्ना, ये हमें बहुत तारीफ लगती है उस दाऊद के लिए कि यहोवा को पसंद आता है कि मेरे पुत्र का नाम दाऊद के साथ जुड़ा रहे, दाऊद के साथ जुड़ा रहे। आइए दुआ करें।